तसव्वुर कीजिए एक ऐसी जगह जहां सोने के दरख्त हैं और उनके पत्ते ज़ुमर्रुद की तरह चमकते हैं। एक ऐसी जगह जहां 4 नहरें बहती हैं, पानी की नहर ताज़ा और शफाफ, दूध की नहर जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा, शहद की नहर खालिस और मिठास से भरपूर, और शराब की नहर मगर नशा नहीं, दर्द नहीं, गुनाह नहीं। एक ऐसी जगह जहां महलात हैं, ईंटें सोने और चांदी की, गारा मुश्क और अंबर का, खुशबू ऐसी कि सांस लेना भी इबादत लगे। एक ऐसी जगह जहां आप हमेशा जवान रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं रोएंगे। ये कोई ख्वाब नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये कोई फिल्म का मंजर नहीं, ये जन्नतुल फिरदौस है, अल्लाह ताला का पुख्ता वादा। लेकिन एक पल रुकिए, क्या आप वाकई इस जन्नत के लिए तैयार हैं? क्या आप जन्नत के हकदार हैं? क्या आप जानते हैं कि वहां कैसे जाना है? आज मैं आपको बताऊंगा वो 3 चीजें जो आपको जन्नतुल फिरदौस तक ले जा सकती हैं। लेकिन पहले मुझे एक बात बतानी है, एक सच, एक हकीकत जो शायद आपको रात भर जगाए रखे। हम सब की जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती है। दुनिया की चंद घंटों की खुशी के लिए हम अबदी खुशी कुर्बान कर देते हैं। सुबह आंख खुलती है, सबसे पहले फोन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, अंगूठा ऊपर अंगूठा नीचे, घंटे गुजर जाते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। आजान होती है मगर हम मसरूफ हैं। नमाज का वक्त निकल जाता है मगर हमें खबर तक नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवन, जान लो कि दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है। हमें खेल में इतने खो गए हैं कि हमें अपना असल घर याद ही नहीं रहा। आपने कभी अपने दिल से पूछा है, मेरी उम्र कितनी बची है? मैंने कितनी नमाजें कज़ा की हैं? मैंने कितना कुरान पढ़ा है? मैंने अल्लाह से कितनी सच्ची दुआएं मांगी हैं? एक दिन हम सब ने वहां जाना है जहां ना पैसा काम आएगा, ना रिश्ते काम आएंगे, ना कोई सिफारिश, सिर्फ हमारे आमाल बोलेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहु वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरहु। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो उसे देख लेगा और जो जर्रा बराबर बुरी करेगा वो उसे देख लेगा। लेकिन सुनिए, उम्मीद अभी बाकी है। अल्लाह ताला का वादा है, इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शैइन, बेशक मेरी रहमत हर चीज पर मुहीत है। और आज मैं आपको बताऊंगा वो 3 चीजें जो आपको जन्नतुल फिरदौस तक ले जा सकती हैं। पहली चीज, तौबा का दरवाजा अभी तक खुला है। सांस रुकने से पहले, दिल धड़कना बंद करने से पहले, सूरज मगरिब से निकलने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर उस शख्स से ज्यादा खुश होता है जो सहरा में अपनी गुमशुदा सवारी पाले। सोचिए, एक शख्स रेगिस्तान में भटक रहा है, पानी खत्म, रास्ता खत्म, उम्मीद खत्म, फिर अचानक उसे अपना ऊंट मिल जाए जिस पर पानी है, खाना है, सामान है। इसकी खुशी का अंदाजा अल्लाह तुम्हारी तौबा पर उससे ज्यादा खुश होता है। सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा की गुंजाइश है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने कभी शिर्क किया? उन्होंने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए। सुनिए, आज इसी लम्हे, इसी सांस में अगर आप सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह की रहमत आपका इंतजार कर रही है। वो रब जो गफूर है, रहीम है, वो रब जो तौबा कबूल करने वाला है, वो रब जो गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। क्या आप जानते हैं, जब बंदा तौबा करता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे ने जान लिया कि इसके लिए एक रब है जो गुनाह माफ भी करता है और पकड़ भी। और फिर फरमाता है, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने इसे माफ कर दिया। दूसरी चीज, नमाज, जन्नत की कुंजी, ईमान की पहचान, बंदे और रब का रिश्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करना। सोचिए, एक घर के 4 सुतून हैं, अगर एक सुतून टूट जाए घर ढुलकने लगता है, अगर एक सुतून गिर जाए घर जमीन बोस हो जाता है। यही हाल ईमान का है। नमाज ईमान का सुतून है, नमाज के बगैर ईमान अधूरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। एक शख्स जन्नत में दाखिल हुआ, फरिश्तों ने पूछा, तुम जन्नत में कैसे आए? उसने जवाब दिया, मैंने कभी नमाज कज़ा नहीं की। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, नमाज सिर्फ आदत नहीं, नमाज सिर्फ रस्म नहीं, नमाज मुलाकात है आप और अल्लाह के दरमियान। रोजाना 5 बार
बिला अपॉइंटमेंट, बिला प्रोटोकॉल, बिला सिफारिश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। तसव्वुर कीजिए, आपकी पेशानी जमीन पर है, आपकी आंखें बंद हैं, आपके होंठ कह रहे हैं सुभान रब्बियल आला, और उस वक्त अल्लाह आपकी तरफ देख रहा है, आपकी आवाज सुन रहा है, आपके करीब है। कितना करीब? सजदे जितना करीब। एक और हदीस सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फज्र की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की पनाह में होता है। फज्र की नमाज, रात का सुकून, सुबह की रोशनी और अल्लाह की पनाह, क्या इससे बड़ी कोई नेमत है? तीसरी चीज, अच्छा इखलाक। क़यामत के दिन तराजू में सबसे भारी चीज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद, जन्नत का सबसे सस्ता टिकट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सिर्फ इसीलिए भेजा गया कि मैं इखलाक की खूबियों को मुकम्मल करूं। सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन मेरे अमल का पलड़ा सबसे भारी कैसे होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के तराजू में सबसे भारी चीज अच्छा इखलाक होगा। मुस्कुरा कर सलाम करना ये भी सदका है, किसी का दिल न दुखाना ये भी इबादत है, किसी भूखे को खाना खिलाना ये जन्नत के दरवाजे खोल देता है, माँ बाप की खिदमत ये जन्नत का रास्ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़ी वालिदैन की नाराज़ी में है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न इखलाक की सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप। 3 बार माँ, 1 बार बाप। माँ की गोद जन्नत का पहला दरवाजा। अब जरा आंखें बंद कीजिए, तसव्वुर कीजिए, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां दरख्त सोने के हैं, पत्ते ज़ुमरुद की तरह चमकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में 100 साल तक घोड़ा चलता रहे तो उसे तय ना कर सके। 4 नहरें बहती हैं, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ूना फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीना व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। मुत्तकियों से जन्नत का वादा किया गया है जिसमें पानी की नहरें हैं जो कभी बदबू नहीं करेंगी, दूध की नहरें जिनका जायका कभी नहीं बदलेगा, शराब की नहरें पीने वालों के लिए लज्जत बख्श और शहद की नहरें साफ और शफाफ। महल्लात ईंटें सोने और चांदी की, गारा मुश्क और अंबर का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 1 ईंट सोने की, 1 ईंट चांदी की और उसकी मट्टी मुश्क की होगी। फल आप सिर्फ ख्वाहिश करें और शाख खुद झुककर आपके हाथ में आ जाएगी। लिबास खालिस रेशम, न गंदे होंगे न फटेंगे और रंग कभी नहीं उतरेगा। लेकिन ये महल्लात, ये नहरें, ये दरख्त, ये फल, ये हूरें, ये सब कुछ भी जन्नत की सबसे बड़ी नेमत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम कुछ और चाहते हो जो मैं तुम्हें दूं? वो कहेंगे, क्या आपने हमारे चेहरे रोशन नहीं कर दिए? क्या आपने हमें जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया? क्या आपने हमें जहन्नुम से नहीं बचा लिया? फिर अल्लाह पर्दा उठाएगा और उन्हें जो कुछ दिया जाएगा उसमें उन्हें अपने रब का दीदार से ज्यादा कोई चीज महबूब ना होगी। तसव्वुर कीजिए वो लम्हा जब अल्लाह का पर्दा उठेगा, जब आप अपने रब को देखेंगे, जब आपका रब आपसे बात करेगा, जब आप उसकी रहमत, उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बत को महसूस करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। उस दिन कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे। ये है जन्नत की सबसे बड़ी नेमत, ये है रब का दीदार, ये है वो लम्हा जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई। और अब आपसे एक वादा चाहता हूँ। आज आपने सुना, तौबा का दरवाजा अभी खुला है, नमाज जन्नत की कुंजी है, अच्छा इखलाक तराजू में सबसे भारी है। अब फैसला आपका है,
آج آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج اسی لمحے اسی سانس میں اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے میں معاف کر دوں گا۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے۔ اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اے اللہ ہمیں جنت والوں میں شامل فرما۔ اللہم لا تحرمنا وجہک الکریم، اے اللہ ہمیں اپنے کریم چہرے کے دیدار سے محروم نہ کر۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام، اے اللہ ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اے اللہ ہمیں اچھا انجام عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو ابھی اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ان 3 لوگوں کو بھیجئے جن کی آپ کو فکر ہے، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے اللہم انی اسألک الجنہ، اور بتائیے جنت کی کون سی نعمت آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گئی؟ سونے کے درخت، دودھ کی نہر، رب کا دیدار؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔